आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो फिर लेट नाइट क्यों बोल रहे हो भैया? बिकॉज ये एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूँ लेट नाइट पे। देखूंगा कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और काइंड ऑफ क्या एडवाइस मिल रहा है, और बेसिकली क्लैरिफाई भी करूंगा कुछ चीज़ों को। नेक्स्ट, प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं मैं, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूं, तो बेझिझक मुझे विश्वास करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे मैनिपुलेट करके स्वीट स्वीट सुगर कोट करके बात नहीं बताता हूँ, जो कार्ड्स में आता है वो बताता हूँ। एंड मैं कमेंट सेक्शंस पे पढ़ रहा था बहुत कुछ कि दादा आपने कल बोला था, आज बोला था। माई सिस्टर, माई ब्रदर, कलेक्टिव रीडिंग मतलब कि कुछ रीडिंग्स के चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगे, कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं रेजोनेट करेंगे। इट्स नॉट एट ऑल पर्सनल रीडिंग। सो आप अपना इंट्यूशंस को यूज़ करके सुनिएगा। मैं कोई पिक कार्ड रीडिंग या फिर कोई पर्टिकुलर जोडियक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर दोज जो लोग समझते हैं अपने आप को, जो लोगों को अपने सोल की भाषा समझ में आता है। दोज हु आर नॉट एट ऑल लुकिंग फॉर देयर स्वीट स्वीट वर्ड्स, दोज हु आर लुकिंग फॉर क्लैरिटी, दे कैन फाइंड द ट्रूथ। दैट्स द थिंग। लेट्स सी, बहुत बहुत ज्यादा मैंने बक 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 कर लिया। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड यूट्यूब चैनल। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स ये सबके लिए एप्लीकेबल है, हस्बैंड वाइफ क्रश वगैरह वगैरह वगैरह। सेम जेंडर डेफिनेटली, सो का कोई जेंडर ही नहीं है, तो अब देख ही सकते हो। फिलहाल आपके पर्सन आज रात क्या सोच रहे हैं? The two of wands, okay, this is nice. Two of wands. Oh, the page of cups. Two of wands, the page of cups. The three of swords. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके पार्टनर काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं, और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। Could be possible you are dealing with the air sign, fire sign और water sign, like 3 साइन मुझे दिख रहा है। कुछ डायलेमा में थे, या फिर डायलेमा में पास्ट कुछ दिनों से वो बातें नहीं कर रहे थे, और हो भी सकता है कि वो आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे थे, और 5D में बात हो रहा था, या फिर इसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे बात हो रहा है, या फिर हो सकता है कि ये कुछ क्लियरली बता नहीं रहे। द टू ऑफ शोर्ड सॉरी द टू ऑफ wands is basically they want to communicate but they are deciding. पेज ऑफ कप्स इट्स समथिंग लाइक एक रीइग्नाइट कर रहे हो रोमांस को, काइंड ऑफ एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी है। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, उनके दिल में कुछ दर्द है, हो सकता है कि उस दर्द को रिलीज करके कुछ शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। बट द थ्री ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली they are thinking about heartbreak. Either they have broken your heart, like they have literally said something which did that thing, like उन्होंने कुछ ऐसे बात बोले हैं जिससे आपका दिल टूटा है, और वो उसी बारे में सोच रहे हैं कि आपका दिल इन्होंने तोड़ा है। काइंड ऑफ कुछ ऐसा सीन चल रहा है। लेट मी सी कुछ चीजें। ओके, टू ऑफ wands के क्लैरिटी चाहिए मुझे, टू ऑफ wands के क्लैरिटी चाहिए मुझे, टू ऑफ wands के क्लैरिटी चाहिए मुझे। टू ऑफ wands के क्लैरिटी क्या है? एस ऑफ कप्स, ओह वाओ। पेज ऑफ कप्स के क्लैरिटी, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ शॉर्ट्स के क्लैरिटी। एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ। सो अब चीजें बहुत क्लियर हो रहा है। ये आपसे दूर चले गए थे, एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि किस तरीके से आपके करीब आ वो सकते हैं। द एस ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट ऑफरिंग देयर ट्रू लव, स्टार्टिंग समथिंग न्यू। सो वो किस तरीके से रीस्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, वो सोच रहे हैं किस तरीके से इस रिश्ते को और मजबूत बनाया जा सकता है। द डेथ, कुछ चीजें खत्म हुआ है, आप दोनों के बीच सेपरेशंस हुआ था, आप दोनों के बीच सेपरेशंस हुआ था, या फिर ये रिश्ता टूट गया था, या फिर ये रिश्ता पहले जैसे था अब वैसे नहीं है। द डेथ कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशंस हो चुका है, कहीं ना कहीं आप लोग समझ चुके हो कि एक दूसरे के लिए क्या मैटर करते हैं।
सो नाउ व्हाट दे आर थिंकिंग कि दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, जो हो रहा था उसको बदलना चाहते हैं, वो कुछ आउट ऑफ द वे में जाके कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, वो डिसीशंस ले रहे हैं, आपके दिल के करीब आने का डिसीशंस, आपको फिर से अप्रोच करने का डिसीशंस। ओके, द पेज ऑफ कप्स विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आपके सामने फिर से एक नए ऑफर लेके आना चाहते हैं, एज ए वो खुद को प्रिपेयर करे। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर की तरफ से एक कमिटमेंट चाहते हैं। लाइक पेज ऑफ कप्स, द एट ऑफ पेंटिकल्स, ये मैच्योर है, इनको पता है कि इनके पास पोटेंशियल क्या है, बट इनके अंदर की कुछ बचपना अभी भी है, इनके अंदर की कुछ चाइल्ड लाइक चीजें अभी भी है, या फिर इनके अंदर में कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं था। सो आप हो सकता है कि यहां पे बड़े हो, और हो सकता है कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। लाइक आप यहां पे, मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शंस में वो बैलेंस को मेंटेन करके रखते हो, बट ये इंसान उल्टा सीधा बात करते हैं। लाइक ये इंसान को आप कभी भी समझ नहीं सकते हो, दे आर फुल ऑफ पेज। लाइक वो हमेशा आपको, आपके साथ बात करेंगे, हमेशा आपको बहुत पॉजिटिव फील करवाएंगे, वो हमेशा कुछ बहुत अच्छा बात करते हैं जब भी वो बात करते हैं, बट उनका बात और उनका एक्शंस, लाइक वो जो अभी कह रहे हैं फ्यूचर में क्या वो वैसे ही रहेगा या फिर वो बदलेगा, इस पे आपका डाउट्स है। बिकॉज आई थिंक कि आपको अच्छा लगेगा अगर वो आपके साथ रहेंगे, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कैसे अपनी फीलिंग्स को लेके चलेंगे, ये इतना whimsical है, ये इतना इसका मूड स्विंग्स होता है, इस बच्चे को संभालने के लिए मुझे जरूरत पड़ रहा है, तो मुझे कौन संभालेगा। सो दिस पेज ऑफ कप्स विद द एट ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आई थिंक बैलेंस या फिर प्रायोरिटी के कारण यहां पे आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, और अब ये इंसान अपने आप को और बेहतर साबित करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। हो भी सकता है वो जॉबलेस थे और आप, वो जॉब ऑफर उनको मिला है, या फिर वो एक, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे और उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, एंड दे आर प्रोबेबली लुकिंग फॉर दैट सपोर्ट कि मुझे अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो मैं काइंड ऑफ आगे बढ़ सकता हूं, या फिर अगर आप साथ रहेंगे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, काइंड ऑफ ऐसा। द पेज ऑफ कप्स विद द एट ऑफ पेंटिकल्स मींस कि ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ओके, बट दे हैव नॉट गिवन यू कमिटमेंट। लाइक वो अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिए हैं। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि इसका इंडिकेशंस से आपको पता चलता है कि हाँ, वो हमेशा आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को याद करते हैं, और काइंड ऑफ वो आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ये कोई सिग्नल नहीं दे रहे। हो भी सकता है कि दे आर योर फ्रेंड, हो भी सकता है कि दे आर योर कॉलीग, या फिर वो आपके क्रश है, बट लाइक इनके तरफ से कोई फीलिंग्स अगर आपको अभी तक नहीं मिला था, या फिर कोई सिग्नल नहीं मिला था, सो नाउ दे आर थिंकिंग कि नहीं, मुझे इस कनेक्शंस को और आगे लेके जाना है। सो व्हाई दे आर कमिंग, बिकॉज दे वांट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शंस, दे वांट टू एस्टैब्लिश अ फाउंडेशंस। लाइक वो दोबारा अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मैं बच्चा नहीं हूं, देखो मैं इमेच्योर नहीं हूं, देखो मैं आपके साथ रहूंगा। द थ्री ऑफ शोर्ड्स विद द एम्परर, ये इंसान आपको रिजेक्ट किया है या फिर आपने इनको रिजेक्ट किए हो, बिकॉज इनके बचकुंडे हरकती को देख के, एंड नाउ दे वांट यू बैक। तो मुझे लगता है कि वो आपके सामने आके रोएंगे, या फिर वो आपके सामने कुछ एक्सप्लेन करेंगे। द थ्री ऑफ शोर्ड्स विद द एम्परर मींस कहीं ना कहीं ये आपके दिल, टूटे हुए दिल को संभालने के लिए आ रहे हैं, और मे बी ओ ओ ओ ओ ओ सो नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट हार्ट ब्रेक होना कैसा लगता है। दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, एंड दैट्स वाई द एम्परर। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान को रियलाइज हो रहा है कि
जब दिल टूटता है तो कितना बुरा फील होता है। आई थिंक कि ये इंसान आपके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बगैर वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं, और अब वो काइंड ऑफ ठान लिए है कि नहीं, मुझे मच्योरली सोचना है, मुझे मच्योर होना है, मुझे स्टेबल रहना है। सो आई थिंक ये इंसान आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं बिकॉज नाउ दे हैव लर्नड देयर मिस्टेक। वो अपने गलतियों को समझे हैं और वो अपने आप को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि वो फिगर्ड आउट किए हैं कि कहाँ पे वो गलत कर रहे थे, कहाँ पे वो गलती कर रहे थे, कहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस नहीं थे। एंड दैट्स वाई दे आर कमिंग बैक एंड नाउ दे सेड कि ओके, मैं मेस्ड अप किया था, अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितना बड़ा गलती किया था। सो द एम्परर विद द थ्री ऑफ शोर्ड्स मीन्स अब वो पुराने रोमांटिक बच्चे नहीं रहे, अब वो एक मैच्योर सोल में बदल रहे हैं, और इसीलिए वो अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं कि ओके, ये मेरे वजह से हुआ, ओके मैंने आपका दिल तोड़ा, ओके ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं आइंदा ऐसा नहीं कुछ करूंगा, मैं आपका दिल फिर से नहीं तोड़ूंगा, काइंड ऑफ ऐसा। लेट मी सी व्हाट यूनिवर्स एडवाइसिंग, यूनिवर्स का एडवाइस क्या है। द मून, ओके, the Four of Pentacles, the moon with the Four of Pentacles, the Queen of Pentacles। मून का क्लैरिटी क्या है? Oh, the Nine of Cups, okay। Four of Pentacles का क्लैरिटी क्या है? जजमेंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिटी क्या है? द स्ट्रेंथ। ओह नाइस नाइस नाइस। बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ शॉर्ट्स। ओके, सो द एडवाइस इज, यहाँ पे आपको दुश्चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन्होंने जो भी कुछ छुपाए हैं वो रिवील हो जाएगा। जो भी अभी आपको लग रहा है कि बहुत डाउटफुल है, बहुत मार्की है, ओके, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, बिकॉज आपका इंट्यूशंस आपको सब कुछ कह रहा है। आई ऑल्सो फील कि आप जिस सवाल को पूछ रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसे ही रहेगा, मुझे लगता है कि ये मेरे साथ ऐसे ही कुछ करेगा, देन डेफिनेटली योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू राइट, दिस इज द मून। इसका मतलब है कि इमोशनल फुलफिलमेंट फ्यूचर में आपको मिलेगा, बट अभी आपको इस डार्क नाइट से गुजरना है। सो इफ यू आर सेपरेटेड, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज रात, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगा, आंसर्स मिलेगा, एंड देन अभी जो चीज बहुत डरावना लग रहा है, बहुत डाउटफुल लग रहा है, वो बाद में जाके क्लियर हो जाएगा। द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट, यहां पे बात है कि आप इस इंसान को लेके पॉजिटिव मत बनिए। आई काइंड ऑफ फील कि फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसीलिए आए हैं बिकॉज आप इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, और आपको डर लगता है कि ये कुछ गलत काम करेंगे, एंड उसके बाद सब कुछ पोपट हो जाएगा। आई थिंक कि फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे यहाँ पे। लाइक मुझे नहीं चाहिए कोई लोचा, मुझे नहीं चाहिए कोई इमोशनल ड्रामा, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या ही कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हारा लिमिट क्या है। सो द एडवाइस इज कि नहीं, आपको हर एक कदम को काउंट नहीं करना है इस इंसान का। लाइक वो क्या करेंगे, वो क्या सोच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लेट दैट
पर्सन गो, लाइक आप इसको करने दो इनका काम, यू नो। आई थिंक कि फ्यूचर के बारे में आप वॉरी करना बंद करो, बिकॉज द फोर ऑफ पेंटिकल्स के पता नहीं इसके साथ मेरा फ्यूचर रहेगा क्या नहीं, पता नहीं हम लोग सेटल हो पाएंगे कि नहीं, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं। आई थिंक फोर ऑफ पेंटिकल्स इसका मतलब है कि नहीं, आप जितना ज्यादा इनको अपने करीब खींचने की कोशिश करेंगे या फिर जितना ज्यादा आप इनके ऊपर फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा चीजें प्रॉब्लमेटिक होगा। रेदर द जजमेंट का कार्ड बता रहे हैं कि बंद कीजिए ये सब, क्योंकि इतना कुछ करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। द जजमेंट मीन्स कि फ्रीडम को चूज कीजिए। सो द फोर ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली बता रहे हैं कि आप मेंटली इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। आपको शायद नहीं लगता है बट यस इट इज। सो ये इंसान एक जिंदा दिल किस्म के पर्सन है। इस इंसान को खुला छोड़ दो, इस इंसान के लाइफ में इंटरफेयर अगर आप नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बट द जजमेंट का कार्ड यहां पे मुझे लग रहा है कि अब वो पुराना दर्द चला गया है, अब वो पुराना एरा चला गया है। सो जिस तरीके से आप सोचते थे इस इंसान को पिछले 4 साल से या फिर पिछले 4 महीने से, अब वैसे मत सोचिए। रेदर आप सोचिए कि नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं सरेंडर कर दे रहा हूं, मैं और इस इंसान के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं सलाह दूंगा, जो करना है ये खुद करे। सो आई थिंक अब आप इस इंसान की जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करें। और मुझे ऐसा फील हो रहा था फोर ऑफ पेंटिकल्स मींस कि यू आर समहाउ पॉजेसिव अबाउट दिस, लाइक आपको एक्सपेक्टेशंस हो ही जाता है और सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है। सो डोंट गेट स्टक। यहाँ पे आपको स्टक होने का कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ये मेरे लाइफ से नहीं जा रहा है, ये मुझे कुछ आंसर्स नहीं दे रहे। नो, यू हैव एवरी राइट टू चूज योर ओन लाइफ, you have every right to choose your own decisions, you have every right to choose your own thing। आपको इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आई थिंक फोर ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक अ कोडिपेंडेंट, कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे बारे में सोचेंगे, ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज आई थिंक कि जितना ज्यादा इस इंसान को आप कहेंगे कि ओके फाइन नो प्रॉब्लम, आप अपना काम करो, उतना ही बेहतर है। सो आई थिंक जजमेंट का कार्ड ये साफ बता रहे हैं कि बी फ्री, बी फ्री, कट दिस कॉर्ड, कट दिस टॉक्सिक अटैचमेंट। उसके बाद आते हैं दिस कार्ड स्ट्रेंथ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द स्ट्रेंथ। यू नो, आपको पता है कि आप एक बहुत ही वैल्यूएबल हाई सेल्फ एस्टीम सोल है, ओके। सो यहां पे मुझे जो दिख रहा है वो है कि कई कबार यूनिवर्स आपको एक सिग्नल देते हैं कि चीजें अभी नहीं होगा बट बाद में हो जाएगा। जिनके पास स्ट्रेंथ होता है, जिनके मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, वो अपने नर्व्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज उनको लगता है कि वो जीतेंगे। आप हमारे महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, उनको उनके सामने कितना भी बड़ा रन चेस क्यों ना रहता है, वो जीत लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो टारगेट पे पहुंच जाएंगे। आई थिंक द मैसेज इज, आपको उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको क्यूरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना कंट्रीब्यूशंस अपने तरीके से किए हो, आप इस इंसान के लिए बहुत कुछ किए हो, आप एक बहुत ही डिग्निफाइड वैल्यूएबल पर्सन हो। नाउ द मैसेज इज कि आप प्लीज अपने वैल्यू को मत गिराओ इस इंसान के सामने। आप अपनी डिग्निटी के साथ अपने अपने पॉइंट पे अड़े रहो, आप अपने जोन पे खड़े रहो कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा या फिर करूंगी, मैं मेरे जगह पे खड़ा हूं, तुमको अगर आना है तो आओ, मैं नहीं जाऊंगा, काइंड ऑफ ऐसे कॉन्सेप्ट। क्योंकि किंग ऑफ शोर्ड्स इसका मतलब है कि इस इंसान को आप तभी अपने करीब लेके आ सकते हो जब आप रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो करेंगे। सो द मैसेज इज कि इस इंसान को मैच्योर होने दो, इस मैन चाइल्ड के साथ मत खेलो। इस मैन चाइल्ड को जो चाहिए वो उसको आप इजीली मत प्रोवाइड करो। आई ऑल्सो फील के डू नॉट ऑफर योर फाइनेंशियल हेल्प, लाइक जो भी जरूरत है उनको आप तुरंत दे रहे हो जस्ट टू मेक देम फील हैप्पी। नहीं, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपका ये हार्ड अर्न मनी है, सो डोंट पे टू मच, ओके। लाइक द स्ट्रेंथ, कई कबार रोक लगाना है, कई कबार सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। सो कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को कंट्रोल करो, अब आप अपने आप के साथ बात करो कि नहीं, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, मैं जो कह दिया हूं। तो कहीं ना कहीं द थ्री ऑफ शोर्ड्स विद द एम्परर मीन्स कि ये इंसान को अपने आप को प्रूव करने दो, इस इंसान को आपके सामने आने दो, इस इंसान को समझने दो कि उन्होंने आपके साथ किस तरीके से हरकतें किए हैं। आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और भी एक मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, दे हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड,
ओके, उनको पहले से ही लगा था कि कुछ चीजें आप ऐसे ही करेंगे, सो दे न्यू अ लॉट अबाउट यू। उनको पहले से पता था आपके बारे में, अब आप उनको रॉन्ग प्रूव करिए। द स्ट्रेंथ मीन्स इजीली पिघल मत जाइए। द स्ट्रेंथ मीन्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड तक खड़े रहिए। सो द मून एंड द जजमेंट एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि इस जो राज है आप दोनों के बीच, जो भी डार्क फेजेस चल रहा है आप दोनों के बीच, इस डार्क फेजेस में आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे अगर आप अपने नर्व को कंट्रोल करके अपने उसूलों के साथ, अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ खड़े रहेंगे, तो अल्टीमेटली ये इस युद्ध में आप जीतेंगे। बट अपने डिग्निटी के साथ जीतिए। आप इस इंसान को आप देख रहे हो कि ओ माय गॉड मुझे बहुत डर लग रहा है दादा, मैं इसको कॉल करके मैं इसको कन्विंस करके मेरे लाइफ में रहने के लिए कहूंगा। नो, आप इस इंसान को कहिए मुझे कुछ नहीं कहना है, तुमको जो करना है करो, मैं फ्री हूं, मैं एक फ्रीडम लवर इंसान हूं, मैं मेरे वेलबींग के बारे में सोचूंगा, मैं मेरे करियर के बारे में सोचूंगा, मैं मेरे हॉबी के बारे में सोचूंगा। आई एम नॉट गोना फोकस ऑन योर लाइफ एनी मोर। अब आपका लाइफ है, आप डिसीजंस लो, आप करो, मैं मेरे लाइफ के डिसीजंस मैं ले रहा हूं। सो यहां पे मुझे लग रहा है कि स्टॉप फाइनेंशियली हेल्पिंग देम। यहां पे मैं कह रहा हूं कि आप उनको उतना ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प मत करें, आप अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, क्योंकि नहीं तो ये आपके इमोशंस का फायदा उठाएंगे, नहीं तो ये आपको बहुत हल्के पे ले लेंगे। सो द मैसेज इज प्लेन एंड सिंपल। जो भी नेगेटिव चीजें हैं अभी, वो अल्टीमेटली आपको एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेके जाएंगे। पॉजिटिव होके कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली आप बदल गए हो, ये इंसान भी बदल गए हैं, रिश्ता भी बदल गए, तो जितना हो सके इसको खुला छोड़ दो। एंड द स्ट्रेंथ, आपको पता है कि आप कौन हैं, सो आप अपनी बाउंड्री पे अपने स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहे, रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएगा, नेगेटिविटी खत्म होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, आई क्लेम माई डिग्निटी, मैं मेरे स्वाभिमान को लेके चलूंगा या फिर चलूंगी, मैं मेरे स्वाभिमान के लेके चलूंगी, आई क्लेम माई डिग्निटी। एंड इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज नहीं तो रेजोनेट नहीं होगा। और इस रीडिंग को शेयर कीजिए, प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।